नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 12 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा में सोमवार को स्कूलों में अवकाश को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5 जिलों के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, स्कूलों की छुट्टी रहेगी। बाकी जिलों के नोटिस भी शाम तक आ सकते हैं। यदि किसी जिले का नोटिस जारी नहीं किया गया तो अपने स्कूल प्रशासन या नोटिस बोर्ड या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कल की अवकाश है या नहीं उस जिले में। तो जिन 5 जिलों के नोटिस जारी किए गए हैं उनमें हिसार, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला शामिल हैं। इन 5 जिलों में अवकाश के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बाकी के भी कुछ जिलों के और आदेश आ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस के टेली कम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा विघटित हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा आर्म्ड पुलिस बटालियन के पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नियुक्ति अवधि 1 वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक रहेगी। टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। खासतौर पर सशस्त्र बलों और या सीएपीएफ के सिग्नल कोर्स में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित एसपीओ को पुलिस विभाग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा। 20,000 होगा मासिक मानदेय। तो जिलेवार आवेदन कार्यक्रम 24 अगस्त सोमवार को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में, 25 अगस्त मंगलवार सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, 26 अगस्त बुधवार गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और नारनौल, 27 अगस्त वीरवार हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, जींद और डबवाली। नए लिखित परीक्षा न फिजिकल टेस्ट होगा। एसपीओ की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण होगा। साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्व का सत्यापन कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित होंगे। हरियाणा राज्य की रेलवे पुलिस जीआरपी ने पूर्व सैनिकों के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के 158 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती रैली 17, 18 और 19 अगस्त 2026 को जीआरपी पुलिस लाइन अंबाला शहर में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को संबंधित तिथि पर सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। भर्ती केवल पूर्व सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सेवानिवृत्त एचएसआईएसएफ व हरियाणा आर्म्ड पुलिस के कांस्टेबलों के लिए होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएगी। तो किस जिले के अभ्यर्थी कब पहुंचेंगे? 17 अगस्त को कालका, चंडीगढ़, अंबाला, कैंट, जगाधरी, कुरुक्षेत्र और करनाल। 18 अगस्त को पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। 19 अगस्त को रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, हिसार और सिरसा जिले के अभ्यर्थी पहुंचेंगे। तो जीआरपी अंबाला में एसपीओ की भर्ती। आयु सीमा 25 से 50 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता 12वीं। नियुक्ति 1 वर्ष के अनुबंध पर। खेत खलियान को जाने वाले किसानों को राहत मिलेगी। ट्रैक्टर, ट्राली या कंबाइन लेकर जाने से सड़कें नहीं टूटेंगी। वहीं आमने सामने 2 वाहन आने पर भी आसानी से एक दूसरे को क्रॉस कर सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा खेतों के रास्तों को चौड़ा करने का जहां फैसला लिया है वहां क्वालिटी के मानकों में बदलाव किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजना के तहत खेतों को जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का करने के नियमों में बदलाव किया है। अब खेतों को जाने वाले 3 क्रम और 4 क्रम के कच्चे रास्तों को पहले से अधिक चौड़ा और मजबूत बनाया जाएगा। 3 क्रम यानी 10 फीट का पक्का रास्ता 12 फीट का होगा। वहीं 4 क्रम यानी 12 फीट का पक्का रास्ता 16 फीट चौड़ा होगा। 10 फीट चौड़े पक्के रास्ते के दोनों तरफ सवा तीन फीट कच्चा रास्ता रहेगा। 16 फीट पक्के रास्ते के दोनों तरफ 3 फीट कच्चा रास्ता रहेगा। विकास एवं पंचायत विभाग के तहत मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। खेतों के रास्ते 2 से 4 फीट होंगे चौड़े। इंटरलॉकिंग ब्लॉक की मोटाई बढ़ेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब फसल बेचने की प्रक्रिया और भी आसान होगी। फार्मर ई खरीद मोबाइल ऐप से किसान घर बैठे मंडी का गेट पास बनाएं। मंडी का दिन और समय चुने। फसल की पेमेंट और ट्रैकिंग की जानकारी भी मोबाइल पर पा सकते हैं। घर बैठे गेट पास बना सकते हैं। मंडी का दिन और समय चुन सकते हैं। फसल की पेमेंट की जानकारी पा सकते हैं। ट्रैकिंग की जानकारी भी मोबाइल पर देख सकते हैं। तो जल्दी लॉन्च होने वाली है फार्मर ई खरीद मोबाइल ऐप। खरीफ
सीजन से लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लेकर आया है विवादों से समाधान योजना 2026। तो एचएसवीबी प्लाट धारकों के लिए सुनहरा अंतिम अवसर। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पात्र आवंटियों को विवादों से समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता है। 103 सेक्टरों और लगभग 4,924 लाभार्थियों को सम्मिलित करने वाली इस योजना के अंतर्गत 724 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना प्लाट एनहांसमेंट से संबंधित विवादों के एक मुश्त समाधान का अवसर प्रदान करती है और उन आवंटियों को भी लाभ देती है जो पूर्व की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके थे। तो 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। पात्रता आवासीय प्लाटों के आवंटी, फ्लोर वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लाट, औद्योगिक प्लाट। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीबी पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विवादों से समाधान योजना 2026 पोर्टल पर जा सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2026 अंतिम तिथि है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फिंगरप्रिंट न मिलने पर भी 3 मिनट में पेंशन मिलेगी। डोर स्टेप बैंकिंग से बुजुर्गों को मिली बड़ी राहत। चेहरा स्कैन और ओटीपी से तुरंत भुगतान। अब बायोमेट्रिक मैच नहीं होने से लोगों की पेंशन मिलेगी। चंडीगढ़ और पंजाब सहित देश भर के पेंशन और बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। यदि डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का लाभ लेते समय मशीन में आपकी उंगलियों के निशान मैच नहीं होते तो भी आपको पेंशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन फेल होने के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन यानी चेहरा पहचान और ओटीपी वेरिफिकेशन जैसी वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। तो डोर स्टेप बैंकिंग से चलने फिरने में असमर्थ या अति बुजुर्ग पेंशनभोगियों के घर तक पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक खुद जाकर कैश डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। घर बैठे कैश डिलीवरी की रिक्वेस्ट बुजुर्ग अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, डाकिया या आईपीपी मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से घर पर ही नकदी डिलीवरी की रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन भोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। डाकिया घर पर ही बायोमेट्रिक या फेस स्कैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर जमा कर देता है। तो किसी भी बैंक से निकासी हो जाएगी। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की मदद से पेंशन भोगियों का खाता पीएनबी, एसबीआई या किसी भी अन्य बैंक में डाकिया घर बैठे ही आधार वेरिफिकेशन के जरिए किसी भी बैंक खाते से नकदी निकाल कर दे देता है। तो ये बड़ा अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट। तो क्यों जरूरी है अपडेट? यदि आपके राशन कार्ड में इनकम ज्यादा दिखने की वजह से कट गया था और आपकी फैमिली आईडी में ग्रीवेंस दर्ज कर रखी थी तो यह खबर आपके लिए है। अगस्त के पहले सप्ताह में कई लोगों की फैमिली आईडी में इनकम जिला स्तर से वेरीफाइड होनी शुरू हो गई है। तो अपनी फैमिली आईडी में इनकम की स्थिति जांचें, देखें अपनी इनकम अब वेरीफाइड हुई है या नहीं। अगर इनकम सही होने के बाद भी राशन कार्ड से संबंधित समस्या तो आगे की प्रक्रिया की जानकारी जरूर लें। तो उन परिवारों के लिए जिनके राशन कार्ड बढ़ी हुई इनकम के कारण कटे थे और उन्हें ग्रीवेंस लगाई थी, उन सभी के लिए ज्यादा जानकारी है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई से बड़ी अपडेट। हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त सीटों की भर्ती ऑन द स्पॉट दाखिले हेतु नए आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14 अगस्त से वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाएंगे। यह दाखिला नए और पुराने आवेदकों की संयुक्त मेरिट के आधार पर संस्थान स्तर पर किया जाएगा तथा इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। प्रार्थी जिस संस्थान में दाखिले के इच्छुक है वह उस संस्थान में दिनांक 17 अगस्त से प्रतिदिन 12 बजे तक संस्थान में अपना मेरिट कार्ड जमा कराएंगे तथा अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मौके पर दाखिला फीस ऑनलाइन जमा करवाने हेतु संस्थान में समय उपस्थित होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। जिले में इंडेन और भारत गैस के करीब 2.5 लाख उपभोक्ता हैं जिनमें से करीब 85% की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है जबकि 15% यानी 38,000 उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरी करने की अपील की है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रभावित हो सकती है। गैस कंपनियां और एजेंसी संचालक फोन, एसएमएस या अन्य माध्यमों से लगातार उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो 16 अगस्त के बाद रुक सकती है सिलेंडर बुकिंग, तो जल्दी से जल्दी अपना ई-केवाईसी करवा लें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार ने सक्षम युवा योजना चलाई है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को एक निश्चित बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है जो इस प्रकार है। 12वीं को 1200 रुपये महीना मिलता है, ग्रेजुएशन पास को 2000 रुपये महीना, पोस्ट ग्रेजुएशन को 3500 रुपये महीना। सक्षम युवा के लिए एलिजिबिलिटी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, अनएम्प्लॉयड इन फैमिली आईडी, इनकम मैक्सिमम 3 लाख, एज 18 से 35 साल, परिवार में कोई सरकारी जॉब ना कर रहा हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फोटो, साइन, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और सभी की डीएमसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक कॉपी, हरियाणा रेजिडेंट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये बड़ी अपडेट योजना। हरियाणा में सीटी पास युवाओं को भी 1 नवंबर से
राशि मिलने की योजना हरियाणा सरकार कर रही है। तो 1 नवंबर से 6 या 9,000 रुपये दिए जाएंगे सीटी पासियों को। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।